वरहापीडाभिरामं विनमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग हमारा क्या चल रहा था? भगवान गोकुल में जन्म हो चुके है ना। भगवान गोकुल में जन्म हो चुके। नंद बाबा क्या कर रहे हैं? नंदोत्सव मनाने की प्रारंभ कर रहे, सब दान दे रहे। इतना आनंद हुए, सब कुछ दान दे दिए। और इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया, क्या है, 20 लाख गोदान दे दिए। बोले अधिक फल, जितना है उससे ज्यादा भी दे दो अपने ओर से। हाँ, है ना। विश्वनाथ चक्रपात अपने ओर से भी कुछ गाय दान में दे दी। होता है भाई, ये लोग कोई कमी थोड़ा था। जो आदमी एक गांव को बचा सकता है, रूप गोस्वामी ने किया था ना, जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी किया था ना। वो ये कोई गांव गिरवी पड़ा था, उसको बचाए थे। और बरसाना अंग्रेजों के शासन में उस समय अंग्रेज कहाँ थे उस समय? उस समय वो थे, मुसलमान थे। आपके पास कुछ सामान रखा, आपने उधार लिया और चुकता नहीं कर पाया तो वो खत्म हो जाता था। आपके पास सोने का कोई वस्तु रखा, आपसे उतना पैसा आपने लिया, उतना पैसा नहीं दे पाया तो हमारा हाँ हो जाएगा। तो उसी को गिरवी कहा जाता है, जो सामान रखा जाता है ना, रख करके। तो वो गांव का मुखिया गांव को गिरवी रखा, हाँ मुसलमान के, हाँ, वो नीलाम कर रहा था, गांव को नीलाम करने जा रहा था। भगजी गोस्वामीपाद जी, रूप गोस्वामीपाद जी शायद, रूप गोस्वामीपाद जी, रखे थे ना वहाँ पे, कितना सिक्का हाँ, लाए थे। वो उसका वो पैसा दे करके वो गांव को बचा लिया। फिर कम थे ये लोग, धनी थे उससे। हाँ, तो कुछ गोदान दे दिया, आपने से क्या बड़ी बात। इनके पास था भाई, सामर्थ्य थे ये सब, इससे कोई बात नहीं है। ये तो हम लोग एक ऐसे कह दे रहे जो नहीं कहना चाहिए था, आचार्य है। चलिए, तो इसी प्रसंग में हम आगे चल रहे हैं। क्या है? 4 तक हो गया था ना। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध बंदिनः गायकाश्च जगुर्नेदु भैर्यो दुंदु भयो मुहु। अब तो दान दे करके क्या हुआ? बोले विप्रहा सौमंग, क्या है? सौमंग ल्यागिर, सौमंगल्य गिर मतलब मंगलवाचक, स्वस्थ है ना, ठीक है ना। गिर मतलब वाणी, सुमंगल वाणी आया। क्या हो गया? और सूतमागध बंदिना, है ना। बोले सूत मतलब पुत्र, और सूत्र क्या है? सूतम, सूत मागध, सूत मागध बंदिनः। बोले सूत मागध और बंदिनः, क्या किया उनको? वंदना कर रहे, वंदना कर रहे। नहीं भाई, वही है। मागध क्या अर्थ किया करेंगे फिर? मागध, अच्छा 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 अच्छा। सूत, सूत मतलब हो गया जो पुराण कथा को कहने वाला, हो गया सूत। कथावाचक, उनको सूत कहा।
और मागध हो गया जो राजाओं को प्रशंसा करने वाला, और बंदिना, बंदिना मतलब जो वंदना करने वाला, स्तुति करने वाला, और गायकाहा, और जो संगीत आदि गाने वाले। क्या किया? बोले जगहू, गाने लग गए सब अपना अपना। और क्या किया? बोले भेरी बिंदुई मुहुर मुहु नेदू, बारंबार बजाने लगे। आनंद उत्सव शुरू होना शुरू हो गया ना, तो सब लोग क्या किए? खूब आनंद से, जो विप्र ब्राह्मण आए थे सो वेद पढ़ने लगे, वेद मंत्रों को उच्चारण करने लगे, हरि ही ओम माम करके। और क्या किए? जो सूत आए थे, पुराण में जो स्तुति आदि है उनको सब गाने लगे भगवान के। और मागध हो गए जो क्या है, राजाओं की प्रशंसा करने लगे। और बंदिन हो जो स्तुति करने वाले, नया नया श्लोक बना बना के स्तुति करने लगे। और जो संगीतज्ञ थे वो सब गाने लग गए, बढ़िया बढ़िया भजन गाने लग गए, शुरू कर दिए बजाओ के साथ में। और भेरी दुंदुबी सब आकर के बजाना शुरू किए। विष्णु चक्रपात कह रहे हैं, बोले तदा विप्राह सौमंगल्य गिरह सौमंगल्यम गिरसु येषां ते शुभ आशीर्वाद कहा बभूवु। अशुभ आशीर्वाद वेद ध्वनि के द्वारा शुभ आशीर्वाद मंत्रों को गाया। और सूतादय जगुहु, बोले सूतः पौराणिकः प्रोक्ता, मागधाः वंश, क्या है? वंश संसकाः, वंशावली को गाने वाले। और बंदिनः तु बंदिनः तु अमल प्रज्ञाः प्रस्ताव सदृशय उक्तय, ठीक है ना। ये बंदिना मतलब अमल प्रज्ञा, निर्मल बुद्धि वाले, वंदना करते हैं जो निर्मल बुद्धि वाले, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, वो क्या श्लोक, नया नया श्लोक बना करके उनके वंदना करने लगे। ऐसी बात है नहीं, इसकी तो ज्यादा टीका की आवश्यकता नहीं। और क्या हुआ? बोले ब्रजः समृष्ट संसिक्त द्वार जीर गृहांतरः चित्रध्वज पताकाश्र चैल पल्लव तोरणे। अब क्या किया इन्होंने? बोले चित्र ध्वजा पताका स्रग, चित्र ध्वज पताका, ध्वज और पताका, सुंदर सुंदर चित्र बनाया हुआ। और माला और चैल पल्लव, और क्या है? तोरणी। ये सबसे क्या किया? संश्रिष्ट, सम्मिष्ट, क्या है? सम्मिष्ट संसिक्त, सम्मिष्ट संसिक्त, सम्मिष्ट मृज शुद्ध, शुद्धन के चारों तरफ साफ सुथरे कर दिया। और क्या किया? संसिक्त जलादि सिंचन किया। और क्या है? द्वार, द्वार मतलब रोड, वही मार्ग। द्वार मतलब बाहर, घरों में आंगन होता था ना, जो बाहर था, घरों के बाहर द्वार सब वो क्या किया उन्होंने? सजाया। और गृहांतर, और घर के अंदर भी आंगन आदि, घर के अंदर को भी सब क्या किया? सजाया। और क्या किया? और अंगानी, क्या किया? ब्रज, और क्या किया? ब्रज मतलब नंद के पुर, नंद भवन को भी खूब सुंदर से सजाया। सब चारों तरफ साफ सुथरे करके, झाड़ू पोछा करके क्या किया? तोरण, माला, झंडा, ध्वज, सुंदर सुंदर ध्वजा से सब क्या किया? सजाया। देखिए, आदौ सम्यक मृष्टानि, विष्णु के बाद लिख रहे हैं आदौ सम्यक मृष्टानि,
पहले सबसे क्या किया, सबसे पहले शुद्धिकरण किया, सम्यक मृष्टानि, पश्चात चंदन पुष्पादि रसई संसिक्तानि, पहले सब क्या किया, जल से शुद्धिकरण कर दिया, उसके बाद चंदनादि इतरादि छिड़क दिया, सुगंधित कर दिया, और द्वाराणी अजिराणी अंगानी, द्वाराणी द्वारों को, और अजिराणी, अजिराणी मतलब अंगन, द्वार, अजिराणी का अर्थ नहीं दिया, द्वाराणी अजिराणी अंगानी, द्वार जीरा अभ्यंतर था ना, द्वार जीरा ये अल्पना वगैरह देते हैं ना उससे। अजीरा मतलब मध्य भाग को बोलते हैं, द्वार और बाहर हाँ इसे ले लो, बीच का होता है ना, बाहर और अंदर में। द्वार कह दिया, फिर अजीर, अजीर द्वार मान लीजिए, द्वार के मध्य भागों को, प्रवेश द्वारों को क्या किया, अंगानी और आंगन को, गृह मध्यानि च यस्मिन् च, और घर के मध्य को भी सब क्या क्या किया, साफ सफाई करके चंदनादि पुष्पादि रस मतलब इतरादि से छिड़क दिया, और क्या किया, बोले चित्र ध्वज पताकाभ्याम, चित्र ध्वज और पताका, कोई बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं ना, मोर आदि का चित्र बनाए करके झंडा लगाया, और ध्वज लगाया, ध्वज मतलब बाहर होता है, पताका मतलब छोटा छोटा होता है, ध्वज मतलब बड़ा बड़ा होता है, तथा चित्राणाम सृजाम चेलानाम चेलखंडानाम पल्लवानाम चैति त्रिविधई तोरणे, ठीक है ना। क्या है, चित्राणाम सजाम, चित्र से सज माला, चित्र विचित्र जो है माला, और पुष्पमाला आदि, और चेला नाम, चेला मतलब ध्वज का ही कहा जाता है, और चेलखंडा नाम छोटा छोटा ध्वज, कहीं बड़ा कहीं छोटा, बड़ा बड़ा लगा लेते ऊपर, छोटा छोटा सजाते, हम लोग नहीं सजाते ऐसे तिकोन तिकोन काट काट के लंबा लंबा करके, उसी को चेलखंड का है। और पल्लव पत्तों की, आम और अशोक के पत्तों को वो करके चारों तरफ सजाना, और इति त्रिविधि तोरणे, इस 3 प्रकार तोरण, समझ गया ना। चेलखंड मतलब वही है, वस्त्रों से नहीं बनता है, कपड़ों से, 3 कोण, लाल पीला हरा सब, पताका छोटा छोटा, तोरण के पत्तों को कहा जाता है। 3 प्रकार तोरण है, एक पत्ते का तोरण हुआ, और एक चेल का तोरण, और एक चेलखंड का तोरण, मतलब चेल मतलब बड़ा बड़ा वस्त्र, और चेलखंड मतलब छोटा छोटा, जहाँ जैसे लगाया चेल, ठीक है ना, सब सजाया। पल्लवानाम विभूषितो अभूति से विभूषण कर दिया, आभूषण से सजा दिया। अब क्या किया, बोले गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातु बरहस्त्र वस्त्र कांचन मालिन। बोले शहर को सजाने के बाद क्या किया, बोले गावह वृषाहा, गाय बेल सांड, और क्या है, वत्सतरा और बछड़ा, गाय बे सांड और बछड़ाओं को, हरिद्रा तैल रुषिता, हरड़ और तेल, हरिद्रा मतलब हल्दी, हल्दी और तेल से क्या किया,
लगाया, लगाते हैं ना हल्दी तेल लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, गाय गाय में लगाते हैं ना, तेल और हल्दी मिला करके चिकने चिकने बनाते हैं। आजकल तो मेहंदी लगा लेते हैं, पहले हल्दी से सजाया जाता था। यहाँ पर सिर में यहाँ चित्र बना करके बढ़िया, उसमें बीच में सिंदूर लगा करके श्रृंगार होता है उनका। माताएं भी तो वही श्रृंगार करती थी, लेप हल्दी लगा करके हिम टिप्पा लगाए, हिम काला लगाए, सब हल्दी पीला बन के हाँ पीला बन के रह जाती थी, वही सुंदर लगते थे। आजकल तो ये सब क्रीम ये वो नहीं, माताएं की बात कर रहा हूँ। माताएं भी आजकल वो ये सब लगा लेती है, क्या कहते हैं उसको, चूना पोत देती है, गोरे काले गोरे हो जाते हैं चूना पोत के, वही तो पोतते हैं, चून पोत लेते हैं। यादव जी अभी पोत लीजिए, गोरे हो जाएंगे। अरे यूं करके लाओ तो आता है हाथ में। हाँ, वो मेकअप सेट काले हाँ। पूरा बना देते हाँ तो उस समय भी वही करते थे, हल्दी लगा करके मस्त दिख जाते थे, काले पूरे दिखते हैं। पीला पीला दिखता था, अच्छे लगते थे। तो गायों को भी ऐसे ही सजा दिया जाता था, हल्दी लगा करके यहाँ पर मुकड़ा में ऐसे गोल सा हल्दी बनाया और बीच में एक सिंदूर का बिंदी लगा दिया। हाथ लगा हाँ शरीर नहीं, शरीर में हाथ नहीं लगाते, शरीर में तो कपड़ों से सजाया जाता था, अलंकारों से सजाया जाता था। वो पैरों में खुरों के पास में घुंघरू, गले में घंटी के माला, और पीठ के ऊपर जो है वो जो कपड़े आते हैं ना चमकीला वाला कपड़ा को यूं लगा करके पीठ में, और जो यहाँ होता है उसके ऊपर एक टोपा सा कांच पास लगा करके मणि आदि से खचित करके ऐसे सजाया जाता था। शरीर को तो कपड़े से ही ढकते थे गाय को। इसलिए लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, वत्सधरा हरिद्रा तैल रुषिता, और बोले विचित्र धातु बरह, विचित्र धातु से, धातुओं से मतलब ये मोती आदि से सजा करके कपड़ा, श्रक, माला, वस्त्र, वस्त्र मतलब वही कपड़ा, और कांचन मालिन, सोने की हार आदि भी पहनाते थे गायों को। चित्र में दिखता है, आजकल तो गाय तो नहीं पहनते हैं, चित्र में दिखता है। और बोले इस प्रकार सब क्या किया, गायों को भी सजाया गया। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती, रुषिता लिप्ता, हरिद्रा तैल रुषिता मतलब हल्दी और तेल को लेपन देते थे गायों को भी। ठीक है, गाय है आपके नहीं है तो ला के एक सजाइए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सजा के अपने द्वार के पास छोड़ देना, घूमते रहेंगे, क्या करना है आपको। सोना का यार हल्दी तो लगा ही सकते हैं, हल्दी लगा के कपड़ा दे नहीं सकते हम लोग, इतना तो कर ही सकते, सोना चांदी कहाँ से लाएंगे, जिसका गाय का मालिक ही नहीं लगा रहा था। चलिए आगे क्या लिख रहे हैं, बोले महारवस्त्राभरण कंचुकोशी कोष्णी सभूषिता गोपा समायुराजन नानोपायन पाणय। हाँ देखिए क्या क्या लगाया, बोले हे राजन, हे राजन महार्ह वस्त्राभरण कंचुकोष्णी भूषिता, बोले महाअर्ह, अर्ह मतलब बहु मूल्य सामान, हीरा लीला मोती आदि क्या किया लगा के, वस्त्र आभरणी, वस्त्र और आभरण के साथ में क्या किया, अलंकार के साथ में क्या किया, बोले कंचुको, कंचुक मतलब कमर में, कंचुक, कंचुक मतलब वस्त्र, वो जो आता था ना पहले कांच पर लगा करके, कांच कौड़ी ये सब लगा के नहीं आता, मिलता है पहनते, उसी प्रकार उनमें भी क्या लगाया था, सब बहुमूल्य अच्छे अच्छे वस्त्रों को लेकर के आभरणों से सजाया गया था। कंचुकी क्या किया था, विभूषिता, कंचुकोष्णी, कंचुकोष्णी स भूषिता, कंचुकोष्णी के कंचु और उष्णी से क्या कर लिया था, सबको सुशोभित किया था। और बोले गोपाहा क्या किए, बोले गोपाहा
बोले नाना उपायन पाणयः। नाना उपायन पाणयः, बोले हाथ में, ठीक है ना। क्या था सब? नाना बहुत प्रकार उपहार लेकर के। ये कौन सा ऐसा सच क्या है सब? गोपाल बालक। गोपाल बालक क्या किए? बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा कपड़ा, नया नया, और उसमें अलंकार सजा करके, आभरण आदि लगा करके, पुरुष हो तो पुरुष आभरण, स्त्री हो तो स्त्री आभरण, जो जैसे आभरण पहनता है। तो ब्रजवासी जन जो है इस प्रकार सज करके हाथों में भगवान को देने के लिए उपहार लेकर के सब क्या हुए? बोले समाययु, सब आए। यहाँ कोई टीका नहीं लिखे। चलिए आगे लिख रहे हैं, गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयञ्चक्रुर् वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। क्या लिख रहे हैं? बोले गोप्यः, गोप्यश्च, ना गोप्यः च, बोले यशोदया सुतोद्भवम्। गोप क्या है? गोप्य मतलब गोप स्त्रियां, गोपियां। यशोदाया पुत्रोद्भवम्, यशोदा से पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या किया? श्रुत्वा मुदिता, सुन करके क्या हो गए? सब आनंदिता हो गई। आनंदिता होकर क्या किया? बोले वस्त्र और कल्पांजन, कल्प और अंजनादि भी। वस्त्र, कल्प मतलब अलंकार, और अंजन, अंजन मतलब आंखों में काजल, और यहाँ क्या लगाते थे उस समय? होठ में नहीं, होठ लिपस्टिक का था। उस समय कुछ कलर आता होगा, कोई पेड़ का रस है जी, वो लाल का एक आता है, एक फल आता है छोटा छोटा, उसको नहीं एक फल आता है ना, लाल लाल फल आता है, उसको यूं करके यूं लगा दो, लाल हो जाता है। हाँ ठीक है ना, ऐसा लगा लिया। और क्या कर लिया? आंखों में काजल लगा लिया, हल्दी थोड़ा यूं मख लिया, बस हो गया। और क्या? नहीं तो थोड़ा राख मख लेती होगी पाउडर की जगह। चूना तो मिलता ही था प्राचीन काल में। पाउडर लगाने से खा जाएगा, गीला होगा तब तो खाएगा, सूखा सूखा यूं किया, थोड़ा पोंछ लिया, आटा बोलते हैं। हाँ आटा लगा लिया होगा। ये बढ़िया बात बताइए, आटा लगा लेते होंगे। बोलते चुना। के ले लो, रोटी बना लो। नहीं इतना आटा थोड़ी लगा, हाथा यूं किया, लगा लिया तो। हाँ, गर्मी में आटा लगा तो बढ़िया लग जाता होगा, पसीना होता ही है। कुछ मिलता होगा उस समय, कुछ लगाते होंगे वो लोग महिलाएं। तो मतलब वस्त्र अलंकार आज लगा करके क्या हुए? बोले आत्मानम, स्वयं को क्या किया? बोले भूषया, क्या है? भूषयाम चक्रु। क्या किया? भूषयाम चक्रु, क्या किया? सब आप अलंकृत हो गई ऐसे, ठीक है ना। सुन करके आनंद से सब अलंकृत हो गए। बोले अलंकार पहन के सब क्या करना है? सब जाना है भाई मिलने यशोदा से। तो क्या कह रहे? बोले गोप्यः श्री यशोदायाः मातृ प्रभृतयः, ठीक है ना। कह रहे हैं जो यशोदाया यात्री, यात्री मतलब सखी, याता, याता मतलब क्या होता है? याता क्या होता है? कोई क्या कहते हैं? सखी मित्र मान लो, और क्या है? याता मतलब वही होता है, एक जैसे एक बड़े भाई का पत्नी है, एक छोटे भाई का पत्नी, उन दोनों का क्या कहा जाएगा आपस में? बहन बहन जैसे होते हैं, इस प्रकार यात्रा, यात्री शब्द से याता कहा जाता है। जा 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 कहते हैं। ऐसा इसको घुमाने के क्या? हैं? इधर जा कहते हैं।
जीजा अलग है, जा कहते हैं, जा। चलिए, जी कहते हैं बड़ी को, छोटी को तो नाम लेके कहते हैं, लेकिन जा कहते हैं। कुछ भी कहे, आपने क्या करना, वो महिलाओं का काम है। मान लो सखी, मान लो जितना भी उनकी समान भाई थे, मतलब नंद बाबा के जितना भाई सब थे, उनकी पत्नियां इस प्रकार सज धज के यशोदा के पास सब आ गई। आकर के क्या किया, बोले नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतय बलि विस्तरितम जग्मो पृथु शृण्यश्चलत कुचा। देखिए यहाँ एक बात है, भगवान जैसे ही धराधाम में चरण रखे, व्यक्ति ऐसे ही प्रफुल्लित हो गए। वो यशोदा से मिलने के लिए प्रफुल्लित नहीं हुए, वो तो भगवान के चरण रखने से ही सब प्रफुल्लित हो गया। प्रकृति ही प्रफुल्लित हो गया तो जीव को क्या कहना। भाई जीव तो चेतन है, प्रकृति जड़ है। जब जड़ ही प्रफुल्लित हो गया भगवान के चरण स्पर्श से, तो जीव तो प्रफुल्लित होना ही स्वाभाविक। जैसे गर्मी हो, हाय गर्मी कष्ट हो रहा हो, और इतने में धुआं धड़ाक से बारिश हो जाए 1-2 घंटा, तो कैसे हो जाएगा, ठंडा हो जाता है, अंदर से एक शांति मिल जाती है ना। जब ये थोड़ा सा जल पर पड़ने से धरती में इतना शांति मिलती है जीव को, तो वो तो आनंद कोटि के भंडार आ गया। जहाँ आनंद ही आनंद आ जाए, आनंद स्वरूप आ जाए, आनंद घन आ जाए, तो वहां स्वतः ही आनंद का एक लहर फैल जाएगा ना। जैसे भगवान जैसे धराधाम में पैर रखे, मरुभूमि में बारिश की तरह, मरुभूमि में बाढ़ आ गया, यूं सोच लीजिए। जहाँ कभी जल देखा ही नहीं था, वहां जल की बाढ़ आ गया। भगवान के चरण रखते ही ऐसे ही लोगों में एक आनंद की फूर्ति आ गई थी। लेकिन ये सब तो वर्णन है कि यशोदा को देखने मिलने आई, वो सब कोई बात नहीं। वो तो भगवान के आने से ही ये सब प्रफुल्लित हो गए। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं। तो क्या हुआ, बोले नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः। ठीक है ना, बोले नव कुंकुम, नवीन नया पुष्प का किंजल का समूह, नया पुष्पों का जो फूटा हुआ फूल, अभी अभी फूटा हुआ, प्रस्फुटित हुआ, उसका जो होता है किंजल, बीच में जो होता है, उसका जो समूह जो होता है, वो कैसा होता है, बड़ा दिव्य सुंदर होता है ना। और बोले पंकज भूतय, किसका पंकज, बोले मुख पंकज, ये जो किसका, भगवान का मुख पंकज है, उसको देखने के लिए गोपियों का मुख पंकज देखने लायक हो गया था। इतना खिल गया था, इतना खिल गया था, इतना प्रफुल्लित हो गई थी कि वो स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कितना आनंद से उसका चेहरा भर उठा था। इसलिए कह रहे हैं नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतय, प्राणियों का मुख पंकज था नया खिला हुआ फूल का किंजल का जैसे होता है ना, बिल्कुल यूं रहता है, पूरा खिला हुआ भी नहीं है और मुरझा हुआ भी नहीं है, यूं। कमल का फूल का जो अंदर का होता है, तुरंत सद्य फूटा हुआ कमल का फूल जो अंदर का यूं रहता है, बड़ा दिव्य सुंदर लगता है। तब खिल जाए तो यूं 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 हिलने लग जाता है, वो भी इतना बढ़िया नहीं लगता है। बंद हो तो यूं मुरझा हुआ रहता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। जब यूं रहता है तो बड़ा दिव्य सुंदर होता है। कमल का फूल जब यूं होता है, खिल जाए तो यूं हो जाता है, जब यूं रहता है एक सौंदर्य अलग रहता है उसका। ऐसे ही सबका चेहरा खिला हुआ था। तो क्या हुआ, बोले ऐसे पृथु श्रेण्य, और पृथु मतलब विशाल, श्रेणी, श्रेण्य मतलब हो गया नितंबा। ऐसे जिस जो गठीला शरीर होता है, थोड़ा मोटे
का जो उनका होता है, उनका शरीर कैसा होता है? बोले पृथु श्रेणी, हाँ बड़े सुंदर दिखते। चलत कुचाहा, और कुचो जो होता है कैसा होता है? चलंत कुचा, वो जब चलते हैं तो क्या होता है? हिलता है, मतलब यूं सोचिए एक अलग सौंदर्य क्रम से महिलाएं जब चलती है सज धज के, उनका देखने का एक वो सौंदर्य जो होता है अलग ही होता है, उसी को वर्णन किया है। अपने उसमें इतना नहीं जाना चाहिए। बोले बलि भी, और हाथ में सबके बलि है। यादव जी, सबके हाथ में बलि है, मतलब एक एक बकरा है ये नहीं तो मुर्गा। बलि तो उनको कहा जाता है ना, आजकल बलि मतलब वही समझता है। बलि मतलब उपहार, बलि मतलब उपहार। कैसा उपहार? दुर्वा दिव्य सुंदर, दिव्य सुंदर उपहार, जिससे जिसको देख करके स्वयं प्रसन्न होते और जिसको देते वो भी प्रसन्न होता है ना, इसी को बलि कहा जाता है। जैसे हम किसी को कोई चीज बलि दे, बलि मतलब उपहार दे, तो उस उपहार को बलि शब्द से कब कह सकते हैं? जब वो सुंदर हो, सुशोभित हो, जग देख करके उसको प्रसन्न हो जाए, उसी को बलि कहा जाता है। समझे? बकरा बकरी नहीं। कहीं बलि शब्द आए तो ऐसे ही व्याख्या करना है। बलि शब्द उपहार से है, बलि मतलब समर्पण अर्थ में है। भगवान को समर्पण, अपने को भगवान को बलि रूप में दे देना, मतलब अंदर से समर्पण कर देना। समझे? बलि चढ़ा देना है। चढ़ोगे? चढ़ा दिया जाए? आपके गुरु जी तो आपको चढ़ा चुके, हम क्या चढ़ाएंगे भाई? गुरु तो वही करते हैं, शिष्य को लेकर भगवान को समर्पण कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। अब तुम जाना और तुम्हारा बलि जाना। गुरु का काम यही तो है। गुरु क्या करते हैं? एक व्यक्ति को लेते हैं, सामान्य व्यक्ति को लेकर के भगवान को अर्पण कर देते हैं, यही बलि है। रोज बलि चढ़ाते हैं आजकल के गुरु हैं, वैसे से बनाते हैं तो भगवान को एक तो अर्पण करते ही है। तो उपहार लेकर के क्या किया? बोले त्वरितम जग्मु, भाग भाग के, त्वरित मतलब शीघ्रम, भाग भाग के गई घर से सब सज धज के। चलो 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 नंद क्या यशोदा मैया से मिलना है, कन्हैया जन्म हुआ है, कन्हैया को देखना है। उस समय तो कन्हैया नहीं था, लाला था, नामकरण नहीं हुआ है, तो लाला को देखना है भाई। लाला को देखने के चक्कर में सब भाग रही थी। देखिए विषय उसके बाद लिख रहे हैं इसमें, बोलिए जब भागते हैं तो क्या होता है? नितंब क्या होता है? करता है। उसी बात को वहाँ कर दिया है थोड़ा सा, भाई कवि है, भाव है। चलिए, बोले नव कुमकुम किंजलकात अपि मुख पंकजे भूति शोभा यस्याम ताहा। समझे? नवकंजल होता है, नया फूल फूटा हुआ जो होता है, उसका जो किंजल को होता है, उसकी जैसा मुख पंकज जो सुशोभित हो रहा था, ऐसे गोपियां। अब देखिए बलि शब्द का व्याख्या किया है। बलि भी क्या है? बलि भी बोले सूर्ण मुद्रा, रत्न, रत्नहार, रत्न का हार, रत्न का हार, और अनर्घ्य है ना। अनर्घ्य मतलब अनर्घ वस्त्र, अरे सोने का जड़ा हुआ वस्त्र, और नारिकेलादि फल, ठीक है, और नारियल आदि फल शुभ माना जाता है। नारियल को, नारियल फल, फलात, फल, अक्षत, चावल, दूर्व, चंदन, पुष्पमाल्यादि स्वर्ण पात्र स्थई। बोले ऐसे नहीं, सोने की थालियों में सजा सजा के लाए। उपहार देना, हाँ उपहार देना हो तो अच्छे पात्र में भी देना चाहिए।
आजकल क्या पन्नी में ले आते हैं वही है आजकल वही सना लेकिन ऐसे क्या करते हैं दक्षिण भारत में थाली अगर सोने का नहीं होता है ना, कला नहीं पत्ता देते हैं। केला के पत्ता के ऊपर ले आते हैं। नीचे कुछ भी हो ऊपर केला के पत्ता शुद्ध मानते हैं, केला के पत्ता के ऊपर ले आते हैं दक्षिण भारत। उड़ीसा में भी करते हैं, देते हैं ना भोग लगाने के लिए भोग भोग लगाते लगाने हैं ना, के। उसमें अरे उसमें जो देते हैं नैवेद्य देते हैं। चावल आदि जो दान आदि देते हैं, क्या करते नीचे पे पित्तल का थाली होता है, उसके ऊपर केला का पत्ता होता है। केला का पत्ता पित्तल की थाली में केला का पत्ता रखने से सोना हो जाता है। ये भाव है। हम क्या भाई सोने की थाली हम दे नहीं सकते, तो उसमें भाव करके देते हैं। स्वर्ण पात्र स्थी बोले स्वर्ण, देखिए देखिए वहाँ बता दिया है, बोले स्वर्ण रस रंजित वस्त्र आच्छादितैर वाम प्राणी गृहीतै सहिता इत्यर्थ। बोले सोने का वस्त्र से आच्छादित करके और बोले वाम प्राणी गृहीतै, बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ से ऐसे रख के ढक देते ना, उड़ नहीं जाए गिर नहीं जाए, दो हाथ से ऐसे दोनों हाथ से कहते थे ढक के क्या किया, बोले सहिता इत्यर्थ। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं पृथ्वी श्रोणियोपि त्वरितम जगमु हर्ष उत्सुका वेग वसात। अब इसको समझ लीजिएगा, इसको व्याख्या में नहीं करूँगा, ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए, गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य क्षेत्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतीर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और शोभा कैसे हो रहा था, बोले सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ। बोले सुमृष्ट मणि, सुंदर मणियों से या उज्जवल मणियों से क्या हो रहा था, कुंडलानी कुंडल, सुंदर मणियों से क्या हो रहा था, कुंडल चमक रहा था। और निष्कंठा, और क्या हो रहा था उसका कंठ, कंठ में क्या हो रहा था, पदकादि लकेट आदि लगा करके खूब सुंदर सजा करके हार आदि अलंकार आदि से सजा हुआ था। बोले चित्रांबरा, और चित्र विचित्र वस्त्रों को, मतलब सुंदर, हाँ अंबर मतलब वस्त्र, चित्रांबर मतलब चित्र किया हुआ वस्त्र, मयूर आदि चित्र हुआ हो ऐसे अच्छे अच्छे दिखने वाले वस्त्र। और शिखा च्युत माल्य वर्षा, ठीक है ना, हाँ शिखा मतलब ये चोटी बेणी आदि, बेणी आदि कैसा था, बोले केसाग्र को माल्य वर्षा, क्या क्या था, पुष्पमाला, चोटी में बालों में बेणी लगा करके अथवा जैसे सजा करके मालाओं से सजा करके सब सजे हुए थे ऐसे। हाँ आज भी सजाते, शादी विवाह में शादी विवाह में इधर भी लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते, नहीं प्लास्टिक लगाते वो, हाँ यहाँ भी शादी विवाह में लगाते हैं माला, हाँ वहाँ तो नॉर्मल में लगाते हैं। चलिए, सब क्या किया था ऐसे पुष्प, और बोले सकलया, ऐसे सकलय क्या है, सबलया है ना, सबलया मतलब बलि के सहित, उपहार के सहित। और बोले ब्याल, क्या है, ब्याल कुंडल पयोधरहार शोभा, ठीक है। ब्याल मतलब क्या है यादव जी, ब्याल मतलब सर्प, ब्याल मतलब सर्प, तो ब्याल मतलब सर्प। बोले ब्याल सर्प कैसा होता है, चंचल, सर्प होता है चंचल, करके जाता है ना, इसलिए चंचल कुंडल, और जो चल रही थी जोर जोर से दौड़ दौड़ के, कुंडल जो होता है यूं 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 हिल रहा है, तो हिलने से कैसा होता है, चंचल जैसे दिख रहा है, मतलब शोभायमान हो रहा है, उनकी शोभा हो गया। बोले पयोधर,
और पयो, पयो मतलब दूध, पयो दूध कहाँ धरती है माताएं? सब पी के बड़े हुए भूल गए स्तन, ठीक है। हारई, हार से कैसा हो रहा है, मतलब ये भाग जो होता है माताओं के शोभायमान होता है, सोना हार आदि पहन करके जो छाती भाग है वो सुशोभित हो रहा है। इसलिए क्या कहा, बोले हार सुपयो धरो हार शोभा, छाती भाग जो है हार से आभूषण आदि से शोभायमान हो रहा है। और क्या हो रहा है, बोले नंदालय ब्रजंत्य पथि बिरेजू, क्या किया, नंदालयम ब्रजंत्य, नंदालय की ओर जो गोपियां जा रही है सज धज के सब, क्या हो रहा है, पथि बिरेजू, मार्ग जो होता है क्या हो रहा है, अति शोभायमान हो रहा है। ठीक है, बिरेज विराजमान, ऐसे जो नंदालय में मार्ग में जा रहे थे सब सुशोभित हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे बोले वर्णिता पीताः पुनर्भक्ति भरेण तृप्त्या वर्णयति गोप्यः इति, भाव प्रकट किया है। बोले इस प्रकार वर्णिता अपि, कैसे हुए हैं सब गोपियां, ऐसे सज धज के, ऐसे वर्णिता अपि, ऐसे वर्णन होने पर भी पुनः भक्ति भरेण तृप्त्या, भक्ति भर से तृप्त होकर के इस श्लोक को किया है। बोले शिखा, बोले धर्मिला ग्राणी, शिखा कैसी थी, क्या था, शिखा कैसी थी, बेणी बंद होकर के लंबायमान हो रही थी। प्राचीन काल में तो लंबा लंबा शिखा रखते थे और बेणी बांध के रखते थे, खुला नहीं रखते थे, खुला रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए टीका में लिखा है धर्मिला ग्राणी, धर्म उस धर्म से, धर्मबंध से बंधा हुआ है। और ब्रजतीति ब्रजंत्य, ब्रजती मतलब यहाँ ब्रजंत्य मतलब जाते हुए, ब्रजंत्य मतलब जाते हुए, ठीक है ना। ता आशीष प्रयुञ्जाना क्षीरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः संचन्त्यो जनमुज्जगुः, सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। ताहा गोप्याः गोपीनार्याः, गोपनार्या, गोपनार्या गोपों की जो पत्नियां हैं, गोपीनारियां, ता गोपीनारियां चीरम पाही, चीरम पाही इति बालके आशीषम प्रयुञ्जान, ठीक है। क्या किया, ये जो गोपनारियां आई, बोले क्या किया, बोले चीरम पाहे, आशीर्वाद दे रहे, इति बालके आशीष प्रयुञ्जाना, इस प्रकार बालक को आशीर्वाद, हाँ बोले चिरजीव हो जाओ, ठीक है ना, राजा है ना, राजा होकर के पालन करो प्रजाओं का, हाँ चिरंजीव हो, बहुत दिन तक जिए बेटा, 125 साल जिएंगे, ज्यादा दिन तो नहीं देंगे। द्वापर में तो 1000 आयु था, 1000, लेकिन द्वापर अंत है ना, तो 1000 हुआ होगा, लेकिन तो कम 100 साल में तो क्या है, 125 साल रहे भाई, भगवान यहाँ 1000 साल रह जाएंगे तो वहाँ तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा ना। आज कलयुग में से देखे तो 10 साल, हाँ 10 साल। और क्या किया, बोले हरिद्रा चूर्ण तैलाब्धि, और हल्दी, क्या चूर्ण, हल्दी का पाउडर, तेल, तैल और अब्धि मतलब जल, ठीक है ना, तेल जल और हल्दी मिला करके क्या किया, भगवान को लगा दिया,
और अंजनम क्या है, अजनम विष्णु के भगवान को, अजनम मतलब कृष्णम, कृष्ण को सिंचंत्य, इस सबने थोड़ा थोड़ा के छींटा लगाया। अभी बुखार नहीं आ जाएगा, बच्चा जन्म हुआ है अभी, परंपराएं होगी, थोड़ा ऐसे स्पर्श कराते होंगे हल्दी और तेल हल्दी का। सिंचंत्य बोले उज्जगु, है ना, उज्जगु, क्या किया सबने, गान करने लग गए। माताओं की गान होगा जो कुछ मंगल गान, आजकल जो गाने हाँ वही है, मंगल गान होगा तो लोग आते हैं, गाते हैं। बच्चा जन्म होने पर उसके वहाँ खुशी का गीत गाते हैं। बस आनंद से। हाँ नहीं ये नहीं, केवल नहीं वो मंगल गीत माताएं गाती है, माताएं यहाँ ब्रज में गाती है बच्चा जन्म होने पर। जन्माष्टमी गाते होंगे, जन्माष्टमी में नहीं होता होगा। दोस्तों में कुछ लोग नहीं गाते, उसका मजा। हम्म, बताई तो मैं ना ये नहीं कुछ गाते हैं, उनके है, कभी लाएंगे दिखेंगे, है ना। तो क्या किए सब मंगल गानों को गाया, वो आशीर्वाद देते हुए। देखिए विश्वनाथ के लिख रहे हैं, बोले सुतिका गृह अंतगृहम प्रविश्य चीरम पाहीति राजापुत्रत्वेन राजा भूत्वा इति भाव। ये भाव क्या है, बोले राजा होकर के चीर काल तक, हाँ पाही जो है ना, पारक्षणे, चीरम पाही, चीर काल तक तुम हमारे रक्षा करो, करेंगे, कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। वही रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित है, नहीं तो क्या होता हमारे। चलिए जीव इति पाठे, जीव, अच्छा बालक के स्थान में अगर जीव, चीरम, अच्छा पाही के स्थान में चीरम जीव इति पाठ होता है। गृह नहीं है वहाँ पे, हाँ सूतिका अंतर्गृह, कहा तो सूतिका अंतगृह में प्रविष्ट होकर के चीरम जीवइति, चीरम पाही इति आशीर्वाद दिया। अब कह रहे हैं चीरम जीव इति पाठे, ऐसा अगर पाठ होता बोले वात्सल्य कारुण्य उदय, चीरम जीव जो आशीर्वाद होता तो वात्सल्य और कारुण्य का उदय होता। लेकिन पाही अर्थ से क्या हुआ, हमारे रक्षा करो, ये अर्थ हुआ। बोले तत बह निश्रित्य, बहिर्निश्रित्य हरिद्रादि भी परस्परम जन्म सिंचन्त्य उच्चेर जग। अच्छा ये हल्दी आदि का जो जल लाए थे, ये ओस को कुछ छींटा लग रहा है, ओस को आपस में छींटा लगे, बालक के ऊपर नहीं है, ये भाव है नित्य। उच्च ही जगु, जोर जोर से क्या किया, अपने भजनों को गाया। कोई एक भजन है उनके वहाँ, बालक जन्म होने पर वहाँ गाया जाता है, माताएं गाती है। कुछ होगा, पूछना पड़ेगा किसी से। और एक करें, उसको भी करना है। हाँ 12 हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। वो तो एक पेज भी नहीं जाता। हम्म